नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आप सभी दर्शकों का बदकही में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं एक महान योद्धा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मदन मोहन द्विवेदी से और जानते हैं कोरोना का प्रभाव, कोरोना से बचाव और कोरोना संबंधी ढेर सारी जानकारी। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मदन मोहन द्विवेदी, फिजियोथेरेपिस्ट आरा, आज आभार प्रकट करते हैं सेक्ट मीडिया समूह, सीएम इंडिया टीवी, सीएम मूवी वर्ल्ड, सिने आजकल का, जिन्होंने ये मौका दिया कोविड-19 के बारे में लोगों को बताने के लिए बदकही के माध्यम से। आज मैं अपना अनुभव बताऊंगा। डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा सर, जो कोऑर्डिनेटर हैं कोविड-19 के भोजपुर के, उन्होंने अपना अनुभव बताया, लोगों को जानकारी दी। एक डॉक्टर प्रभात प्रकाश जी ने अपना अनुभव बताया और मैं अपना अनुभव बताऊंगा, क्योंकि कोरोना झेलने का मुझे मौका मिला। मैं शुरू करता हूं कि मेरे यहाँ कोरोना आ गया, मेरे बेटे को पॉजिटिव निकल गया। डॉक्टर प्रवीण सिन्हा सर से मैंने संपर्क किया, उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया, कहा कि द्विवेदी जी आप चले आइए। 5 मिनट उन्होंने काउंसलिंग किया और मैं तो थोड़ा घबराया हुआ था। उन्होंने लिख करके दिया कि क्या क्या करना है और कहा कि कहीं नहीं ले जाना है, घर पे रखिए, आपके पास साधन है, आप रख सकते हैं और बाकी हमारे देख रेख में उनको रखिए, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत होगी तो मैं हूँ। 4 दिन के बाद हमारी पत्नी का भी तबीयत खराब हो गया। मैंने संपर्क किया इनको तो उन्होंने कहा कि जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं और उनको जो हमने गाइडलाइन दिया है उसी हिसाब से उनको रखिए। और मैंने रखना शुरू किया। सुबह दोपहर शाम जानकारी लेते रहे, व्हाट्सएप पे वो जानकारी देते रहे और एक बार तो ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने किया अपने यहाँ से और रात में लगा कि ऑक्सीजन घट जाएगा। मैं इमरजेंसी में आकर के सदर अस्पताल से ऑक्सीजन की व्यवस्था किया। व्यवस्था करने के बाद में दूसरा ऑक्सीजन लगा, लगने के बाद जो है सो दूसरे दिन से पूरे ऑक्सीजन का हमने व्यवस्था किया। फिर ब्लड शुगर की बात आ गई तो ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैंने सर से संपर्क किया कि ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि दवा से ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा, इंसुलिन पे ले आइए। इंसुलिन की कैसे व्यवस्था, सारा उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया। इतनी अच्छी जानकारी दी उन्होंने, जानकारी मुझे पूरे ज़िला को उन्होंने जानकारी की, पूरे ज़िला को उन्होंने बचाया। हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि बहुत सारे लोगों की जान को इन्होंने बचाया, काउंसलिंग करके, गाइड करके, जो तरीका है उस तरीके से बचाव करके। तो इस तरीके से कोरोना, और 21 दिन तक मैंने अपने परिवार के लोगों को काउंसलिंग किया। मैं रोज़ बात करता था कैसे कोरोना फैलता है, ये मुझे जानकारी थी। उधर से हमने ऐसा हवा का व्यवस्था किया कि उधर से हवा नहीं, हवा से ही फैलता है कोरोना सिर्फ दौड़ता नहीं है, कोरोना वायरस है उसका हाथ पर नहीं होता है, तो हवा जिधर जाएगा उधर ही कोरोना जाएगा। ऐसा हमने अरेंजमेंट किया अपने यहाँ कि एक तरफ से हवा आए दूसरी तरफ न जाए। उधर से हमने बात किया, पत्नी से, बेटे से बात किया। बात करने के बाद में रोज़ जो है सो तरीके से करते करते, काउंसलिंग करते करते 21 दिन में कोरोना भाग गया। तो इस तरीके से हमने कोरोना को लिया और जानकारी बहुत ज़रूरी है। हमें मालूम था कि जब कोरोना क्या कर सकता है, किस चीज़ से हानि हो जाती है, कैसे लोग मर जाते हैं। जानकारी के भाग में बहुत अच्छे लोग मर गए, चिकित्सक मर गए। मैं आपको क्या बताऊं, अभी हाल में एक चिकित्सक गुजर गए जिन्होंने, उनके यहाँ सब कुछ रहते हुए भी ये समझा नहीं कि कोरोना हमको हुआ है। बहुत दुखद बात है। तो हम लोगों को यही कहेंगे कि कोरोना को समझिए, डरिए नहीं, कोरोना को समझिए और समझ करके काम कीजिए। चिकित्सक से सलाह लीजिए, उसके बाद देखिए कोरोना कुछ भी नहीं है। बचाव पहले कीजिए, लेकिन आ जाए तो उसका सामना करिए। इस तरीके से लोगों को हम ये संदेश देते हैं कि आप इस कोरोना काल में बच करके रहिए और आ जाए तो उसका सामना करिए। धन्यवाद आपको ये जानने के लिए कि मैं उस पीरियड पे कैसे तनाव को कम रखा। मैं कलाकार हूँ, मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ सारा म्यूजिक सिस्टम है। मैं पत्नी के पास सारा म्यूजिक सिस्टम रख दिया था और वहाँ भजन संगीत हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि मैं अलग रहता था, देखने में अलग रहता था, मैं कभी अलग नहीं रहा।
और इस व्यवस्था के तहत बचते हुए अलग रहता था, परिवार से मिलता था अलग रहते हुए। तो इस तरीके से हमने व्यवस्था किया, संगीत का व्यवस्था किया तनाव मुक्ति के लिए। आपको बताएं कि रोज़ हम 1 घंटा संगीत गाते थे अकेले में तनाव मुक्ति के लिए, और लोगों को बताएंगे कि इस कोरोना के पीरियड में अगर इस तरह की परिस्थिति हो जाए तो संगीत से ज़रूर आप लगाव रखिए, ये आपको तनाव मुक्त रखेगा। दूसरी बात जो है सो आप व्यायाम जरूर करिए। रोज़ हम 1 घंटा व्यायाम करते हैं, आज की तारीख में व्यायाम करते हैं। अब अनलॉक की प्रक्रिया हुआ तो आप तो काम पर जाएंगे ही, काम करेंगे ही, लेकिन आप शरीर को मजबूत करके रखिए, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। तो कैसे करेंगे? आप रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, खान पान रहेंगे, विटामिन सी लेंगे, धूप लेंगे, तो जो जो रिक्वायरमेंट हो वो पूरा करते हुए अगर आप काम करते हैं, बचाव रखते हुए, मास्क पहनते हुए, डिस्टेंस रखते हुए, तो आप जो है सो कोरोना पे विजय हासिल कर लेंगे और अपना काम भी कर लेंगे। तो हम लोगों को बताएंगे कि आप काम जरूर करिए, बचते हुए काम करिए, मास्क भी लगाइए, सैनिटाइज भी होइए, ठीक है ना, लेकिन शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत रखिए। इंसान के शरीर जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, उसको झेलना यही बहादुरी है। इसी पे एक मुकेश जी की गीत है, मैं आपको सुनाता हूँ। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में एक सुर में, संसार की हर शय है, संसार की हर शय है। एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। बस, थैंक यू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।